हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश सर आप सबके लिए फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को लेकर के। इस चैप्टर में हमने सॉल्व किया, पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया है 2.1 को। इस वीडियो में हम 2.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, जैसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से जो नंबर है आपको बताइए कि इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है 625। इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब भी हमें किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले उसका हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, यानी कि एलसीएम निकालने के 625 का एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 से घटाते हैं, 5 से कम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, अरे 5 25, ठीक है। फिर वापस 5 से 25, 5 125, फिर 5 से 50 25, फिर वापस 5 से 5 कम 5। इसको हम एक सीरियल नंबर में लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। जोड़ा लगाते हैं, आपका जोड़ा आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना आ गया 25। तो यहाँ से हमारा 25 का स्क्वायर कितना 625। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें वो बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 6 7। इसको सॉल्व करते हैं। 3 6 7 को हम सॉल्व करते हैं 3 से। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 367 का कोई कैलकुलेशन या फिर कोई एलसीएम जैसे कह सकते हैं कि कोई एलसीएम नहीं बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहा था कि आप बताइए कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए 367 इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 367 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसी तरह से हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम उसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसके बाद जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा अगर लग जाता है प्रॉपरली तरीके से तो कहेंगे कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर जोड़ा नहीं लगता है, एक सिंगल वर्ड बच जाता है, तो इसका मतलब कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वही हमारा आंसर हो जाने वाला है। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करना है और परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 324। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, 3 2 4। 2 से करते हैं, 2 एकम 2 और 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 दूनी के 4। वापस 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2। 9 से करते हैं, 9 9 81 हो जाएगा आपका। यहाँ से 9 से करते हैं, यहाँ से 1 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। अब हम जैसा कि जोड़ा लगाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 18 हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा 18 का स्क्वायर का कितना होगा 324। तो इस 18 का जो स्क्वायर लिखे हैं इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी 3 2 4, इसको कितना लिखेंगे ऐसे लिखेंगे और इसका रूट देने के बाद इसका कितना आंसर आएगा 18 का। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका है 7 to 9, ठीक है। 7 to 9 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से लेते हैं, 3 से लेते हैं। तो 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 1 और 3 चौके 12, 3 3 के 9, ठीक है। ओके, वापस 3 से 3 8 24, 3 9 3, ठीक है। वापस 9 से 9 9 81 और यहाँ से 9 और यहाँ से 1 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, जोड़ा लगाते हैं, सिंगल आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 9 27। अब इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं कि 7 to 9 में रूट में लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 27, कितना हो जाएगा 27। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जितने भी आपके प्रश्न आने वाले हैं, जितने भी आपके प्रश्न आएंगे सबको आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हम उसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं। फैक्टराइजेशन निकालने के बाद ये सारे टर्म को यहाँ पर लिख लेंगे हम। उसके बाद इनको जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाने के बाद दोनों को मिला करके एक अक्षर को लिखेंगे, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर एक लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसा क्वेश्चन में कहा था कि 729 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। हमने स्क्वायर रूट में डाल दिया, स्क्वायर रूट में डाल दिया, तो जो आपका आंसर आया था फैक्टराइजेशन करने के बाद वही उसका बन जाएगा। 27 का स्क्वायर रूट कितना होगा, सॉरी 729 का स्क्वायर रूट कितना होगा 27 होगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपके जितने भी प्रश्न होगा वो सब इसी तरह से सॉल्व होगा। अगर आगे कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। जैसा कि हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, जिसमें आपका 8 9 और 10 कह रहा है कि ऐसा कोई स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताइए जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। तो ऐसे करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 8 9 10, ये तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो ही जो आंसर आएगा उसी से पता चलेगा कि ये इन तीनों नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। 2 से करते हैं, 2 से 2 2 चौके 8 और 9 का 9, 2 5 10, वापस 2 से 2 3 के 4, 9 का 9, 5 का 5, वापस 2 से 2 एकम 2 9 और यहाँ से 5, ठीक है। अब 3 से 3 कम 3 3 3 जा 9 एंड 5, वापस 3 से 1 1 5, 5 से 1 1 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए LCM of 8 9 and 10 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 3 multiply by 3 multiply by 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, इन सब का कैलकुलेशन कितना आएगा, 2 दूनी की 4 दूनी की 8 ठीक 24 24 24 72 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 दूनी की 10 जो तो लगा 1 5 7 5 35 1 36, कितना आ रहा है इसका 360 आ रहा है। कितना आ रहा है 360, ठीक है। अब क्या करना है कि कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा इन सबको, तब आगे हमको इसका कुछ पता चलने वाला है कि इसमें ये नंबर जो दिए हुए हैं उसका तीनों से डिविजिबल होगा या नहीं है। तो यहाँ से हम इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360।
360 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो अगर हम इन तीनों का जोड़ा लगाएं, अगर जोड़ा लगाते हैं तो आपका आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 बच जाने वाला है, और 3 गुने 3 और यहाँ से 5 बच जाने वाला है। यहाँ देख रहे हैं ध्यान से अगर कि जो दो नंबर आपका दिखाई दे रहे हैं, पहला आपका 2, दूसरा 5, ये दोनों अनपेयर है, ठीक है। तो इनको कैलकुलेशन करने के लिए, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं पहले, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर it must be multiplied by 2 multiply by 5 equal to 10. Okay, therefore required number आपका है 360 इंटू 10, कितना हो गया 3600। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है, इसका मतलब कि जो भी हम क्वेश्चन में दिए हुए जो नंबर हैं, जो भी हैं आपके, जैसे में तुम्हारा 8 9 10 है, इन ये 3600 हमारा एक ऐसा नंबर बनता है जो इन तीनों से डिविजिबल पॉसिबल है। क्वेश्चन जैसे कह रहा था कि ऐसा कोई नंबर बताएं जो ऐसा कोई डिजिट बताएं, ऐसा कोई नंबर बताएं जो कि इन तीनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन निकाला, हमने फिर जोड़ा बनाया, जिसका जोड़ा बन गया उसको लिखा अलग, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको लिखा हमने अलग। तो इन दोनों को एक जैसा करने के लिए 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आया हमारा 10, और रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 360। वो 360 जो हमारा आया था कैलकुलेशन के दौरान, और 10 वो जो हमने अभी अभी मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 3600। ये हमारा आंसर हो गया।